तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा था ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि के बारे में हमने देख लिया था। तो उस वीडियो को नहीं देखे होगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसे क्लिक करके जो है देख लो ताकि ये वीडियो जो है ज़्यादा समझ में आए। तो आज हम देखने वाले हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि होता क्या है, इसमें जो है मुख्यतः हार्मोन निकलता है। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था बाह्यस्रावी ग्रंथि, उसमें जो है एंजाइम निकलता था। उस वीडियो को देख लो ताकि इसमें जो है ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर इसमें जो है मुख्यतः हार्मोन निकलता है। हार्मोन का निर्माण होगा और हार्मोन निकलेगा। और यहाँ पर दूसरा, इसके लिए विशेष नलिकाएं नहीं होती हैं, नहीं होती हैं, विशेष नलिकाएं नहीं होती हैं। इसलिए ये जो है हार्मोन रक्त में जाके मिलता है और रक्त जो है पूरे बॉडी में फैलते रहता है और इधर उधर भटकते रहता है। तो रक्त से जो है ये बॉडी के अन्य अंग तक पहुंच जाता है, शरीर के अन्य अंग तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पर रक्त में मिलता है। और यहाँ पर अभी देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर कौन कौन सी ग्रंथियाँ आती हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना और लाइक नहीं किया होगे तो लाइक कर लेना। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर पीयूष ग्रंथि के बारे में देखते हैं हम। पीयूष ग्रंथि, इसे जो है मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं दोस्तों। और ये जो है दिमाग में होता है, यानी कि मस्तिष्क में होता है, मस्तिष्क में स्थित होता है। इसे जो है मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे मास्टर ग्रंथि? क्योंकि पीयूष ग्रंथि जो है सभी अन्य ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रण करता है। जैसे कि गले में होता है थायराइड ग्रंथि, तो थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलेगा, कितना हार्मोन निकलेगा, हार्मोन ज़्यादा हो गया तो उसे कम निकालना, ये सब जो है नियंत्रण पीयूष ग्रंथि करता है। अन्य ग्रंथियों को नियंत्रण करना। तो समझ गए होंगे पीयूष ग्रंथि क्या होता है। वैसे तो कई सारे हार्मोन निकलते हैं पीयूष ग्रंथि में, उनमें से कुछ हार्मोन को देख लेते हैं हम। THS पहला हार्मोन है, THS। यहाँ पर गलत लिखा गया है, TSH होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो है थायराइड ग्रंथि में काम करता है और थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, उसे मैं बताऊंगा थायराइड ग्रंथि में। तो उसमें से कितना हार्मोन निकलेगा, ज़्यादा हो गया तो कम करना, ये सब नियंत्रण जो है पीयूष ग्रंथि करेगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो है अब दूसरे हार्मोन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर STH हार्मोन क्या होता है? STH हार्मोन सोमेटोट्रोपिक हार्मोन होता है। ये जो है वृद्धि को नियंत्रण करता है, तो शरीर में वृद्धि नियंत्रण करता है ये। अब यहाँ पर और एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन और चौथा ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये जो है स्तन में दूध बनाता है और ये जो है स्तन से बाहर दूध को निकालता है, बॉडी से बाहर। तो इसका यूज जो है आजकल जो है गाय भैंस में यूज किया जाता है इंजेक्शन के रूप में, जिससे कि वो जो है ज़्यादा दूध उत्पादन कर सकें। तो प्रोलैक्टिन क्या करता है, दूध बनाता है और ऑक्सीटोसिन दूध को बाहर निकालता है। तो समझ गए होंगे पीयूष ग्रंथि क्या क्या करता है। तो हम अगले ग्रंथि की ओर बढ़ते हैं। अभी अगला ग्रंथि है यहाँ पर हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या करता है, वो जो है पीयूष ग्रंथि को नियंत्रण करता है। अब इस प्रकार से समझिए, दूसरा ग्रंथि का है हाइपोथैलेमस। ये भी जो है मस्तिष्क में होता है दोस्तों। पीयूष ग्रंथि के ऊपर होता है। इसे मैं समझा देता हूँ।
यहाँ पर जो है पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि जो है अन्य ग्रंथियों को नियंत्रण करता है। पीयूष ग्रंथि से जो है ऐसे हार्मोन निकलते हैं जिससे कि उन हार्मोन से अन्य सभी ग्रंथि जो है नियंत्रित होते हैं। और पीयूष ग्रंथि के जो हार्मोन है उसे नियंत्रित कौन करेगा? यहाँ पर जो है हाइपोथैलेमस करेगा। हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि के ऊपर स्थित होता है और यहाँ पर जो है ये हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को नियंत्रण करता है। आप इस प्रकार से समझिए, पीयूष ग्रंथि जो है बेटा है, सभी ग्रंथियों को नियंत्रण करता है, और हाइपोथैलेमस जो है बाप है, जो पीयूष ग्रंथि को नियंत्रण करता है। इस प्रकार से समझ सकते हैं। पीयूष ग्रंथि को नियंत्रण करता है। अब यहाँ पर अगले ग्रंथि की ओर चलते हैं। अगला ग्रंथि देखते हैं क्या है। और यहाँ पर जो है अगला ग्रंथि पीनियल ग्रंथि है। पीनियल ग्रंथि जो है यहाँ पर मस्तिष्क में होता है। ये भी जो है छोटा सा होता है और यहाँ पर जो है मस्तिष्क में इधर होता है शायद। और यहाँ पर मेलाटोनिन और सेरोटोनिन नामक हार्मोन जो है निकलता है। तो यहाँ पर जो है तीसरा नंबर का ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि। ये जो है छोटा सा ग्रंथि होता है और यहाँ पर इसमें से जो है मेलाटोनिन और जो है सेरोटोनिन, ये जो है क्या करते हैं, रात में हमें, आपने देखा होगा कि रात होता है तो 10-11 बजे के बाद जो है नींद आता है। तो वो नींद कैसे आता है? ये हार्मोन की वजह से आता है, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। पीनियल ग्रंथि जो है इन हार्मोन का निर्माण करता है और निकालता है वो वहाँ से पीनियल ग्रंथि से, तो जिससे कि हमें नींद आता है। तो दोस्तों समझ गए होंगे पीनियल ग्रंथि को। अब हम अगले ग्रंथि की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि में बता रहा था थायराइड ग्रंथि दोस्तों यहाँ पर गले में होता है और थायरोक्सिन नामक हार्मोन का निर्माण करेगा। ये जो है गले में होता है। थायरोक्सिन नामक हार्मोन का निर्माण करेगा। तो थायराइड ग्रंथि जो है समझ गए होंगे यहाँ पर गले में होता है और यहाँ पर जो है थायरोक्सिन नामक हार्मोन का निर्माण होता है। और ये जो है थायरोक्सिन किससे मिलकर बना होता है? यहाँ पर जो है आयोडीन प्लस जो है टायरोसिन, आयोडीन प्लस टायरोसिन से मिलकर बना होता है थायरोक्सिन। और बॉडी में जब भी शरीर में जो है आयोडीन और टायरोसिन का कमी हो जाता है तो थायराइड ग्रंथि जो है फूल जाता है, जिसे आप घेंघा रोग के नाम से भी जानते होंगे, या तो फिर आपके बुक में दिया होगा घेंघा रोग, तो उसे जो है जानते होंगे, फोटो देख सकते हैं अपने बुक में जाके। तो घेंघा रोग हो जाता है, थायराइड ग्रंथि जो है फूल जाता है, जिसे घेंघा रोग कहते हैं। अब यहाँ पर जो है अगले ग्रंथि की ओर बढ़ते हैं। अगला ग्रंथि क्या है? पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड दोस्तों थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होता है। थायराइड ग्रंथि कहाँ होता है? गले में होता है। और पैराथायरॉइड कहाँ होता है? गले में ही होता है। थायराइड ग्रंथि ठीक पीछे होता है पैराथायरॉइड ग्रंथि। तो पैराथायरॉइड ग्रंथि से जो है यहाँ पर पैराथायरॉइड नामक हार्मोन का निर्माण होता है। और दोस्तों ये जो है इकलौता ऐसा ग्रंथि है जो पीनियल यानी कि पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण से बाहर होता है। इकलौता ऐसा ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि समझ गए होंगे। पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथियों को नियंत्रण करता है, लेकिन पैराथायरॉइड ग्रंथि एक ऐसा ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण से बाहर होता है। और ये इसमें से जो हार्मोन निकलता है पैराथायरॉइड नामक हार्मोन, ये जो है शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का नियंत्रण करता है, जिससे कि शरीर में जो है कैल्शियम और फास्फोरस की कमी नहीं होती है। यहाँ पर कैल्शियम और फास्फोरस
शरीर में जो है कैल्शियम और फास्फोरस की कमी को जो है पूरा करता है या तो फिर इसका जो है नियंत्रण करता है। शरीर में जब भी कैल्शियम और फास्फोरस कमी होता है तो पैराथायरॉयड ग्रंथि जो है पैराथोरैक्सिन नामक हार्मोन का निर्माण करता है, जिससे कि कैल्शियम और फास्फोरस जो है मेंटेन रहे। अब जो है अगले ग्रंथि की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दूसरे ग्रंथि की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा ग्रंथि का नाम क्या है? थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि क्या बनाता है? थाइमोसिन नामक हार्मोन बनाएगा, थाइमोसिन। तो थाइमस ग्रंथि, यहाँ पर थाइमस ग्रंथि, तो ये क्या बनाएगा? थाइमोसिन नामक हार्मोन। थाइमोसिन नामक हार्मोन का निर्माण करता है। थाइमोसिन नामक हार्मोन क्या करेगा बॉडी में? ये जो है टी कोशिकाओं के रूप में जानी जाने वाली जो होता है श्वेत रक्त कोशिका, उसे जो है बनाता है या तो फिर उसका उत्पादन करेगा, जिसे बुक में दिया होगा टी लिम्फोसाइड नामक, टी लिम्फोसाइड भी दिया होगा बुक में। तो यहाँ पर जो है टी कोशिकाओं का निर्माण करता है। या तो फिर टी लिम्फोसाइड भी बोल सकते हैं। टी लिम्फोसाइड भी बोल सकते हैं। तो टी लिम्फोसाइड जो है क्या करता है? टी लिम्फोसाइड हमारी प्रतिरक्षा क्षमता को जो है बढ़ाता है। यहाँ पर टी लिम्फोसाइड जो है निर्माण करता है। तो समझ गए होंगे थाइमस ग्रंथि क्या करता है? टी लिम्फोसाइड बनाता है। तो अब यहाँ पर अगले ग्रंथि की ओर बढ़ते हैं। तो अगला ग्रंथि क्या है? अधिवृक्क ग्रंथि, यानी कि यहाँ पर एड्रीनल ग्रंथि। तो यहाँ पर जो है लिख लेता हूँ मैं, अधिवृक्क ग्रंथि। तो अधिवृक्क जो है वृक्क के ठीक ऊपर होता है। वृक्क समझते हैं, वृक्क मणि की किडनी, तो किडनी के ठीक ऊपर होता है अधिवृक्क ग्रंथि। इसे जो है एड्रीनल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो एड्रीनल क्या करता है? एड्रीनलिन नामक हार्मोन का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर जो है एड्रीनलिन नामक हार्मोन बनाता है। एड्रीनलिन नामक हार्मोन क्या करेगा? यहाँ पर जो है ये बीपी को हाई कर देता है। जैसे कि उदाहरण से समझिए, जैसे कि आप जो है दौड़ देते हैं या तो फिर इमरजेंसी सिचुएशन आता है, जैसे कि रात में आप डर जाते हैं, भूत का एहसास हो जाता है तो आप डर जाएंगे, या तो फिर आपके पास अचानक शेर व कुत्ता वगैरह दौड़ा देता है तो आप डर जाते हैं। तो डरने की वजह से जो है यहाँ पर ये अचानक जो है अधिवृक्क जो ग्रंथि है, अधिवृक्क ग्रंथि, वो एड्रीनलिन नामक हार्मोन को जो है रिलीज करता है, निकालता है, जिससे कि जो है बीपी तेज हो जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाएगा, बीपी जो है बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर अगले ग्रंथि की ओर बढ़ते हैं। तो अगला ग्रंथि है जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। मेल यानी पुरुष, मेल में जो है यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन बनाएगा। तो मेल में यहाँ पर क्या बनाएगा? टेस्टोस्टेरोन और जो है शुक्राणु बनाएगा। मेल में टेस्टिस होता है, टेस्टिस, तो वो जो है टेस्टोस्टेरोन बनाता है, जिससे कि टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? यहाँ पर दाढ़ी वगैरह, यानी कि मेल को एक मेल जो है टेस्टोस्टेरोन बनाता है। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। बॉडी वगैरह, तो बॉडी का शेप वगैरह जो है टेस्टोस्टेरोन जो है डिसाइड करता है। अब यहाँ पर फीमेल में क्या होता है? फीमेल में ओवरी होता है। ओवरी में कई सारे हार्मोन बनते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया और रिलैक्सिन हो गया। तो एस्ट्रोजन यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, रिलैक्सिन। तो ये जो है हार्मोन होता है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर। अब जो है यहाँ पर जो है ये दूसरे प्रकार के ग्रंथि के बारे में जानेंगे। यहाँ पर हमने पहले देखा बाह्य स्रावित ग्रंथि, अब यहाँ पर देखा अंतः स्रावित ग्रंथि, और एक होता है मिश्रित ग्रंथि। तो मिश्रित ग्रंथि को भी जान लेते हैं। मिश्रित ग्रंथि,
मिश्रित ग्रंथि क्या होता है? जैसे कि बाह्य स्रावित ग्रंथि में बनता था क्या? एंजाइम बनता था। वीडियो को नहीं देखे होगे तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगा, उसे देख लो ताकि समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जो है मिश्रित ग्रंथि में जो है दोनों बनेगा। जैसे कि बाह्य स्रावित ग्रंथि में बनता था एंजाइम, तो इसमें भी बनेगा एंजाइम, और अंतः स्रावित ग्रंथि में बनता था हार्मोन, तो इसमें भी हार्मोन बनेगा। मिश्रित ग्रंथि में जो है दोनों बनता है, तो समझ गए होगे। और यहाँ पर जो है इसका उदाहरण जो है एक अग्नाशय है। अग्नाशय एक ग्रंथि है जिसे पैनक्रियाज भी बोलते हैं। पैनक्रियाज या अग्नाशय, यहाँ पर इसमें से जो है एंजाइम और हार्मोन दोनों बनता है। जैसे कि एंजाइम हो गया लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, तो यहाँ पर जो है एंजाइम अब यहाँ पर हार्मोन देख लेते हैं। हार्मोन क्या बनेगा? इंसुलिन बनेगा। और क्या बनता है? ग्लूकागोन या ग्लूकेगोन। तो इस प्रकार से ये हार्मोन बनता है। इंसुलिन क्या करता है? आप सभी को पता है ग्लूकोज को जो है कम करता है इंसुलिन, और ग्लूकेगोन जो है ग्लूकोज को जो है बढ़ा देता है, यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। मिश्रित ग्रंथि को आप समझ गए होंगे, और इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इसी तरह की वीडियो आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। अगले वीडियो पर मिलते हैं।